मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? जख्मों से भरा था जिस्म और प्राइवेट पार्ट से बहता रहा खून। कोलकाता की निर्भया के साथ हैवानियत की 40 मिनट की खौफनाक कहानी। दोनों आंखें जख्मी, मुंह से सिरता खून, जख्मी ओंठ, चेहरा जख्मी, गर्दन तोड़ दी गई, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर को 90 डिग्री तक चीर दिया था। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के हिस्से में आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजे को चीर रहा है तो सोचे अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुनाई दी जाए तो क्या होगा। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो वीडियो से दूर ही रहें, यह स्टोरी रुला सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक दिल दहलाने वाली स्टोरी में, जिस स्टोरी को सुनकर आप भावुक हो सकते हो। कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना आपने कहीं ना कहीं सुनी या देखी होगी। आज इस घटना को पूरे 36 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक माँ और एक बाप और एक बेटी को इंसाफ तक नहीं मिला है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 50% लोग इस घटना को जानते तक नहीं हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पर कोई इस घटना को जानना नहीं चाहता है। आखिर उस मासूम लड़की के साथ क्या हुआ था? 9 अगस्त 2024 की काली रात में कुछ शैतानों ने एक होनहार लड़की के सपने को चकनाचूर कर दिया था। क्या यह गलती थी उस लड़की की? दिन रात मेहनत करके वो डॉक्टर बनी, जिसके बाद उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारी नई नई स्टोरी पहुंचती रहे। तो आइए जानते हैं कोलकाता ट्रेनी की कहानी को। 9 अगस्त की रात करीब 11 बजे कोलकाता की निर्भया का गुनहगार संजय राय पहली बार अस्पताल में पहुंचा था। वह वहां करीब आधे घंटे तक रुका था, लेकिन इस बार वह सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वह अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश मिली थी। हर जख्म की अलग कहानी है। दोनों आंखें जख्मी, मुंह से सिरता खून, जख्मी होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, टूटी गर्दन, दोनों हाथों की उंगली के नाखून उखड़े हुए, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बाएं पैर को 90 डिग्री तक चीर दिया, पेट जख्मी, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के हिस्से में आई है। खुद को और खुद की आबरू बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया था, और जब तक वह होश में रही घायल होकर भी खुद को और खुद की आबरू को बचा ले गई। लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वह दर्द और होश से दोनों से हार गई। अब वह संजय राय उसे नज़र भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसकी आंखों को जख्मी कर चुका था। आंखें बंद थी और लेडी डॉक्टर बेहोश थी, और इसी बेहोशी के आलम में वह तब तक उसकी इज्जत लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वह इस कदर नशे में था कि उसे एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा है या नहीं। डॉक्टर शोर न मचाएं, इसलिए जब तक वह होश में रही वह उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ उसके गर्दन तक पहुंचे। इस बीच कब गला घुट गया उसे इसका भी एहसास तक नहीं था। दिल दहला देगी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे दिया। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले वो उसे तब मिले जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा था, जिसके टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। दोनों आंखों से खून आने की यही वजह थी। चेहरा, नाक, मुंह पर जो जख्म थे वह इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और आरोपी अपना गुस्सा उतार रहा था। संजय राय ने आखिर क्यों किया डॉक्टर का कत्ल? पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय राय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय राय जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वह जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था?
क्या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी? इन सवालों के जवाब सामने लाने के लिए संजय राय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी थी, खासकर वारदात वाले दिन और उसके कुछ दिन पहले तक की। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों संजय राय की रूटीन कुछ यूं थी। 5 अगस्त को संजय राय खड़कापुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी में एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय राय कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय राय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह बतौर वॉलंटियर में शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सेवक को हर महीने 15,000 रुपये दिया करती है। बाद में संजय राय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ वक्त के बाद उसे वहीं से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस में चौकी में तैनाती दे दी गई। फिलहाल वह वहीं तैनात था। हालांकि वह सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक कि वह कैपी लिखी टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। क्योंकि वह कोलकाता पुलिस के लिए काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में रुका करता था। पुलिस वॉलंटियर होने के नाते वह 5 अगस्त खड़कापुर के सलवा में वेलफेयर सोसाइटी में मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था, जहां वह कुल 3 दिन रहा। सलवा में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वह कोलकाता वापस पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वह सबसे पहले आरजीकर हॉस्पिटल गया। संजय राय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिला दिलाने के नाम पर दलाल की तरह पैसा भी वसूला करता था। 8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वह अस्पताल से चला गया। इसके बाद वह पूरे दिन अस्पताल नहीं गया। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे संजय राय वापस आरजीकर अस्पताल पहुंचता है। यहाँ वह उस मरीज से मिलता है जिसे उसने कुछ दिन पहले भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वह उस मरीज की एक्सरे कराने में मदद करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ में थे। एक्सरे कराने के बाद संजय राय फिर अस्पताल से बाहर निकल जाता है। मरीज को घर भेजने के बाद नशे में संजय राय फिर अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वह बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर में एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर में एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ाता संजय राय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नज़र उस जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी और शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से ही था और ऊपर से तीसरी मंजिल सुनसान। सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं था। दरअसल चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में वो जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात के 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टर के साथ कैंटीन में खाना खाने गई। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीज को देखने चले गए। क्योंकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का फैसला किया। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर आराम करने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वह रात को खाली रहता था और अंदर करीब 30 से 40 कुर्सियां लगी होती है। जूनियर डॉक्टर करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। बदनसीबी से कुछ ही देर बाद शराब के नशे में अब संजय राय उसी सेमिनार हॉल में था और इसी हॉल में तमाम कोशिशों के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं कर पाई। संजय राय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका था। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जब संजय राय अस्पताल से निकला तब सुबह के 4:37 हुए थे। कमाल देखे, एक डॉक्टर की इज्जत लूटने और उसकी जान लेने के बाद वह अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता है, बल्कि करीब में ही मौजूद कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर बेफिक्र सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ तीसरी मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है और उसकी नज़रों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कोलकाता पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था, साथ ही एक ब्लूटूथ डिवाइस भी पड़ा था। लाश पर ऊपर के कपड़े तो थे पर नीचे के नहीं थे। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का था। कोलकाता पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ होती है। खासकर तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने और आने के रास्तों पर लगे हर कैमरे को बारीकी से चेक किया जाता है
और तब पहली बार उस कैमरे में लड़खड़ाता संजय राय नजर आता है। कोलकाता पुलिस का अपना वॉलंटियर था। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पाया कि रात को जब संजय राय सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ डिवाइस था, लेकिन जब वह सुबह करीब 4:37 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब उसके गले में ब्लूटूथ डिवाइस नहीं था। और इत्तेफाक से जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ पुलिस को एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था। अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देर नहीं लगी कि संजय राय पुलिस का आदमी है और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता है। फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है। सोए हुए संजय राय को उठाया जाता है और पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है, पर संजय से पूछताछ से पहले ब्लूटूथ डिवाइस अपनी गवाही दे चुका था। मौके से मिला वो ब्लूटूथ डिवाइस बड़ी आसानी से संजय राय के मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मौके से बरामद ब्लूटूथ संजय का ही है। कोलकाता पुलिस संजय राय की गिरफ्तारी के साथ ये दावा कर देती है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है, लेकिन अभी भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल हैं। ट्रेनी डॉक्टर की कदकाठी को देखते हुए संजय राय का उस पर अकेला काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर का गुनहगार संजय राय अकेला नहीं है, बल्कि कुछ और लोग भी हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब देते हुए कोलकाता पुलिस ने कहा कि उसने जूनियर डॉक्टर और संजय राय दोनों का डीएनए सैंपल लैब में भेज दिया है। अगर जूनियर डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करने वाले लोगों में संजय राय के अलावा और भी लोग शामिल हैं तो डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।